चले आगे बढ़ते हैं। चीन की वजह से जापान को भी अब खतरा सता रहा है। ताइवान की तरह जापान की सीमा में भी चीन घुसपैठ करता है, अपने ड्रोन भेजता है। रूस की तरह शेंकाकू द्वीप पर चीन और जापान में तनाव लगातार बना रहता है। और यही वजह है कि अपनी रक्षा नीति में जब जापान ने बदलाव किया तो दुश्मनों की लिस्ट में चीन को सबसे ऊपर रखा है। हालांकि जापान की जो सैन्य तैयारी है उससे पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि अचानक फुमियो किशिदा ने अपने मुल्क का रक्षा बजट दोगुना कर दिया और इसके साथ रक्षा की बजाय स्ट्राइकर नीति पर काम करने लगा। किशिदा कूटनीतिक रास्ता भी अपना रहे हैं और भारत के साथ साथ यूरोप की भी यात्रा करते हैं। देखिए आखिर जापान किस तरह से खतरों से घिरा हुआ है। इंडो पैसिफिक थिएटर के लिए सबसे बड़ा शैतान है चीन। चीन की भूख बढ़ती जा रही है। ताइवान को हड़पने के लिए आमादा लाल शैतान की फौज की नजर जापान पर भी है। हम आपको बताएंगे कि आखिर ड्रैगन को जापान में क्या खींच कर लाता है, क्योंकि उससे पहले समझिए कि आखिर जापान किस तरह से प्रशांत महासागर में घिरा हुआ है। उत्तरी प्रशांत महासागर में मौजूद जापान एक ऐसा द्वीप है जो अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। उत्तर में रूस आंखें दिखाता है, पश्चिम में नॉर्थ कोरिया मिसाइलें चलाता है और दक्षिण पश्चिम में मौजूद चीन गाहे बगाहे उसकी सहनशीलता की परीक्षा लेता है। दूसरे वर्ल्ड वॉर में अपने 2 शहरों को एटम बम के जलजले में बर्बाद होता देख चुका जापान ने अपने वॉर डॉक्ट्रिन को 360 डिग्री घुमा दिया है और अब रक्षात्मक नीति की जगह हमलावर नीति को अपना लिया है। यानी जापान का मकसद उत्तर प्रशांत महासागर में एक बड़ी सैन्य ताकत बनने का है। ये भी एक बड़ी वजह है कि उसके 3 सनकी पड़ोसियों की नींद हराम है और वो जापान पर दबाव बनाने के लिए लगातार युद्धाभ्यास और सैन्य तैनाती से धमकियां दे रहे हैं। हालांकि प्रशांत महासागर के इस क्षेत्र में अमेरिकी फौज की तैनाती इस टकराव को रोकने का काम करती है और मौजूदा हालात के मुताबिक अमेरिका हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपने दोस्तों को मजबूत कर रहा है। जैसे जो बाइडेन ने साउथ कोरिया में नया न्यूक्लियर वॉरफेयर तैनात करने का वादा किया है, ताइवान में नया बेस बनाने की तैयारी है, जापान को एटॉमिक बॉम्बर देने की बातें चल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया को एटॉमिक मिसाइल से लैस कर रहा है। इसके अलावा फिलीपींस में भी अमेरिका नए हथियार डिप्लॉय कर रहा है। जापान के 120 अमेरिकी बेस पर करीब 54,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। जापान में PAC-3 में SM-3 मिसाइल सिस्टम भी तैनात है। साउथ कोरिया के 73 अमेरिकी बेस पर 26,500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यहाँ अमेरिका ने तहाड़ और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखे हैं। गुआम में अमेरिका के 13 मिलिट्री बेस हैं, जिन पर 5,600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। गुआम में अमेरिका ने तहाड़ मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका के 7 मिलिट्री बेस हैं, जिन पर 1,000 से ज्यादा अमेरिका के जवान तैनात हैं। यहाँ भी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम तैनात किया गया है। फिलीपींस में 5 अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं, जहाँ US के 2,000 के करीब जवान तैनात हैं। अमेरिका सबसे बड़े खतरे के तौर पर चीन को देखता है, जो इंडो पैसिफिक थिएटर में लगातार अपनी विस्तारवादी नीति को चलाता है। जापान ने भी अपनी नई रक्षा नीति में नंबर 1 दुश्मन के तौर पर चीन का नाम दर्ज कर रखा है और इसकी वजह से दुनिया के इस हिस्से में हमेशा शांति बनी रहती है। यही वजह है कि अमेरिका चीन को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन चीन न सिर्फ ताइवान बल्कि जापान के लिए भी बड़ा खतरा बना हुआ है। और एक बड़ी खबर आपको बताएं, साउथ चाइना सी में बाइडेन की दबंगई को चुनौती देने के लिए पुतिन ने अपने तैनात हथियार को धार दे दी है। रूस ने जापान से सटे कुरील द्वीपों पर तैनात अपने तटीय मिसाइल सिस्टम को और घातक बना दिया है, जिससे कि अमेरिका के हमदर्द जापान की परेशानी बढ़ना अब तय है। और इस मिसाइल सिस्टम की जद में अमेरिका के वो समुद्री बेड़े भी आएंगे जो साउथ चाइना सी में घूमते रहते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि रूस ने यह फैसला शी जिनपिंग के मॉस्को दौरे के तुरंत बाद ले लिया है। हालांकि जापान के पीएम भी ठीक उसी समय कीव के दौरे पर थे। अब रूस अपने एक कदम से चीन के साथ दोस्ती और जापान के दुश्मनी दोनों एक साथ निभा रहा है।
साउथ चाइना सी के विशाल समंदर में असली खिलाड़ी आ चुका है। नाम है व्लादिमीर पुतिन। जापान की नाक के नीचे तैनात रूसी मिसाइल सिस्टम को और ज्यादा खतरनाक बना दिया गया है, जिसे देखकर 12 मास जापान के पसीने छूटते रहेंगे। साउथ चाइना सी में अभी तक जापान, चीन और उत्तर कोरिया से ही खासा परेशान था, लेकिन अब रूस भी उसे परेशान करने चला आया है। प्रशांत महासागर में जापान के ठीक बगल में यही वो द्वीप है जिस पर जापान का कब्जा होना चाहिए था, लेकिन है रूस का कब्जा। उत्तरी प्रशांत क्षेत्र के इस कुरील द्वीपों में से एक परमुशीर द्वीप पर रूस ने बेस्टियन तटीय रक्षा मिसाइल प्रणाली का एक डिवीजन तैनात किया था, जिसे अब और ज्यादा ताकतवर बना दिया गया है। कुरील द्वीपों के कुछ हिस्से पर जापान अपना दावा करता है, लेकिन ये पूरा द्वीप रूस के कब्जे में है और यही द्वीप है रूस और जापान के बीच दुश्मनी की असली वजह। इस द्वीप पर रूस ने दूसरे विश्व युद्ध में कब्जा कर लिया था, तब से इस पर रूस का कब्जा बरकरार है। अब इस पर मिसाइल सिस्टम तैनात कर रूस ने न सिर्फ जापान की टेंशन बढ़ा दी है, बल्कि साउथ कोरिया और अमेरिका की भी बेचैनी बढ़ा दी है। अब तक अमेरिका साउथ चाइना सी में चीन को आंखें दिखा रहा था। जापान और साउथ कोरिया का हमदर्द अमेरिका चीन को इस पूरे समंदर पर एक अधिकार से रोकता है और उसकी मौजूदगी में चीन चाहकर भी पूरे साउथ चाइना सी पर अपना रौब नहीं दिखा पाता। लेकिन अचानक इस मैदान में चीन का दोस्त रूस भी उतर आया है, तो समझिए जरा कि ऐसा क्यों हुआ। अब ये महज वक्त का संयोग है, या फिर शी जिनपिंग के रूस दौरे का असर, या फिर जापान के पीएम किशिदा का कीव दौरे का रिएक्शन। ये तो साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो तय है कि पुतिन ने जापान के बगल में मिसाइल सिस्टम तैनात करने का फैसला शी जिनपिंग और किशिदा के दौरे के तुरंत बाद लिया है। हो सकता है कि शी जिनपिंग ने साउथ चाइना सी से अमेरिका को खदेड़ने के लिए रूस का साथ मांगा हो और इसीलिए रूस ने कुरिल द्वीप पर मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया, या फिर जापान के पीएम के कीव दौरे से पुतिन का गुस्सा भड़क गया हो, जिसका जवाब देने के लिए पुतिन ने ऐसा किया हो। लेकिन अब एक बात तो तय है कि अमेरिका को अब सोचना पड़ेगा कि अगर वो यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को मदद करना बंद नहीं करेगा, तो साउथ चाइना सी में चीन और रूस की जुगलबंद जोड़ी उसे घेर लेगी और मैदान छोड़ने पर मजबूर कर देगी। तो ज़ेलेंस्की के 3 नए वीडियो आए हैं और इन तीनों वीडियो में ज़ेलेंस्की का जोश देखने वाला है। ज़ेलेंस्की ने बखमूत में अपने सैनिकों की जब मरते हुए देखा, तो उन्होंने एक बड़ा फैसला किया कि अगर ज़ेलेंस्की इसमें कामयाब हुए तो पुतिन को बखमूत से पीछे हटना पड़ सकता है। दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की को रूस से घिरे मोर्चों पर देखकर सब हैरान हैं। सबको लग रहा है कि ज़ेलेंस्की अब खुद बंदूक उठा सकते हैं। तो कैसे ज़ेलेंस्की अब नई नई रणनीति बना रहे हैं और वो रणनीति किसी को पता भी नहीं चल रही।